हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। और अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गाइज, पहले मैं आप सभी की तरफ रेकी एनर्जी सेंड करना चाहूँगी। मेरे जितने भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी की तरफ मैं एक पावरफुल रेकी एनर्जी सेंड कर रही हूँ। मैं आर्कएंजल माइकल और आर्कएंजल रफ़ाएल को यहाँ पर प्रे करूँगी कि जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके क्राउन चक्रा को और हार्ट चक्रा को क्लेंस करके हील कीजिए। पावरफुल रेकी एनर्जी और आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफ़ाएल मेरे व्यूअर्स के सभी कन्फ्यूजन्स को क्लियर कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, जो भी नेगेटिविटी है, सब रिलीज़ हो रही है। मेरे व्यूअर्स के हार्ट चक्रा में जो भी ग्रजेस हैं, जो भी पेनफुल सेपरेशन की एनर्जीज़ हैं, ब्रेकअप की एनर्जीज़ हैं, सभी नकारात्मक एनर्जी, सभी ग्रजेस रिलीज़ हो रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के हार्ट चक्रा की हीलिंग यहाँ पर हो रही है। आर्कएंजल रफ़ाएल मेरे व्यूअर्स के हार्ट चक्रा की हीलिंग यहाँ पर कर रहे हैं। जो भी डेस्टाइन्ड कनेक्शंस हैं, जो भी लोग अपने सच्चे पार्टनर के साथ यहाँ पर डील कर रहे हैं, उन दोनों के बीच में जो भी थर्ड पार्टीज़ है, सभी स्मूथली रिलीज़ हो रही है। सभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो रही है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का रीयूनियन यहाँ पर हो रहा है। थैंक यू आर्कएंजल माइकल, थैंक यू आर्कएंजल रफ़ाएल, थैंक यू रेकी ऊर्जा, थैंक यू सो मच गाइस। आई होप आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ये एनर्जी रिसीव की है। जिस किसी ने भी रिसीव की है ज़रूर मुझे कमेंट में लिखिए गाइस। और ख़ास करके आज आपको आर्कएंजल माइकल और आर्कएंजल रफ़ाएल को थैंक यू बोलना है, ग्रैटिट्यूड शो करना है, बिकॉज़ आज उन लोगों ने आपकी मदद की है। आप दोनों के बीच में जो कुछ भी नेगेटिविटी है उसे क्लीन करने में, क्लियर करने में आपको पूरे विश्वास के साथ ग्रैटिट्यूड शो करना है। ओके, आज हम चेक करने वाले हैं गाइस कि महादेव जी के मैसेजेस आपके लिए क्या है, महादेव जी आपको क्या बताना चाहते हैं। एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है गाइस। यहाँ पर लवर्स का कार्ड है, टेम्परेंस का कार्ड है, साक्षात यहाँ पर राधा कृष्णा की ऊर्जा है और शिव शक्ति की ऊर्जा यहाँ पर है। तो महादेव जी आपको ये बताना चाहते हैं, चाहे आप शादीशुदा हो, चाहे जो आपका लवर है, मतलब जो आपका बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, उनके लिए अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो गाइज, तो आप दोनों का यूनियन ज़रूर से ज़रूर होगा। अगर आप आपके ट्विन फ्लेम से या सोलमेट से डील कर रहे हो तो दोबारा से ये कनेक्शन जुड़ते हुए दिखाई दे रहा है। अगर फ़िलहाल आप दोनों की लाइफ में कुछ टावर की एनर्जीज़ है, कुछ नेगेटिविटी है, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है गाइस, तो आपको जस्ट इन सब चीज़ों से लेसन्स लर्न करने हैं, नेगेटिविटी को रिलीज़ करना है, आपके अंदर की शिव शक्ति ऊर्जा को आपको यहाँ पर बैलेंस करना है और हिम्मत से इन सब सिचुएशन से डील करना है। जो न्यू अवेकनिंग्स है उनके लिए मैसेजेस हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा रो रहे हो, आपको किसी चीज़ से ट्रिगर मिला है यहाँ पर, तो आपको आपके अंदर की फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करने के लिए महादेव जी बता रहे हैं। और अगर कोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवर मैस्कुलिन एनर्जी में आ चुका है, बहुत ज़्यादा आप लोगों को कंट्रोल कर रहे हो, किसी की बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हो, बस अपनी ही मनमानी करने पर कोई तुला है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ किसी के सरफेस लेवल पर आ रहे हैं, तो आपको आपके अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करना है। ये मैसेजेस महादेव जी आपको देना चाहते हैं गाइस। और उसके बाद जिन भी लोगों ने काफ़ी हद तक इनफ वर्क किया है, आप आपकी जर्नी में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो गाइस, आपके करियर लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हो और बहुत ज़्यादा आप शाइन कर रहे हो, ग्लो कर रहे हो, काफ़ी हद तक आपने अपने आप को बैलेंस कर लिया है। ऐसे व्यूअर्स की लाइफ में कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आएगी गाइस। आपकी लाइफ में कुछ फाइनेंशियल अबंडेंस आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहा है, या फिर आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की तरफ से आपको कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है, या फिर किसी
और इंसान के माध्यम से आपके पार्टनर के बारे में आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पर सुनाई देगी। एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहा है। रीबर्थ की एनर्जीज है, जो भी मैस्कुलिन्स हैं, जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में मैस्कुलिन्स है, जो डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन्स है, वो यहाँ पर हील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और आपको पूरा कन्फर्मेशन है गाइज, तभी आप ट्विन फ्लेम एनर्जी को, ट्विन फ्लेम जर्नी को क्लेम कर सकते हो। ट्विन फ्लेम जर्नी एक ऐसी जर्नी होती है जहाँ पर आपको बाहरी लोगों से ज़्यादा आपकी अंतरात्मा ही आपको गाइड करती है। इस जर्नी में बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स होते हैं, टेस्ट होते हैं। स्टार्टिंग में लोगों को लगता है कि ये शायद मेरा कार्मिक है, ये है, वो है, लेकिन जैसे जैसे आप अपनी हीलिंग करते हो वैसे वैसे आपको कन्फर्मेशन मिल जाता है कि आपका कार्मिक है या ट्विन फ्लेम है। आपकी अंतरात्मा ही आपका गुरु होती है इस जर्नी में। और कुछ केसेस में ये भी होता है कि लोग कार्मिक कनेक्शंस में होते हैं, लेकिन लव वाइब्रेशन इंटेंस होने के मतलब होती है और इसलिए लोगों को लगता है ये ट्विन फ्लेम नहीं है। बाद में आपका जो कार्मिक पार्टनर है किसी और से शादी कर लेता है, तो वो आपका ट्विन फ्लेम बिल्कुल भी नहीं है। आप समझ लीजिए, राइट। ये वाली एनर्जीज यहाँ पर मतलब मैसेजेस आ रहे हैं महादेव जी के। तो जो भी लोग कन्फ्यूजन में हैं ट्विन फ्लेम जर्नी को लेकर, तो उन लोगों को पहले तो खुद क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मैसेज महादेव जी आपको देना चाहते हैं। आपकी अंतरात्मा से पूछिए, आपको जवाब मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका इंट्यूशन पावर ही अच्छा नहीं है, आपका थर्ड आई चक्रा अगर बैलेंस नहीं है, तो पॉसिबिलिटीज़ होती है कि आपका इंट्यूशन आपको गलत भी गाइड कर सकता है समटाइम्स, राइट। तो ये भी मैसेज यहाँ पर है। किसी को कोई हायर अथॉरिटी पोस्ट यहाँ पर मिलते हुए दिखाई दे रही है गाइज। अगर व्यूअर्स में से कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहा है, तो आपको वहाँ पर सक्सेस मिलने के चांसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर आप आपकी लव लाइफ को लेकर, मैरिड लाइफ को लेकर अगर बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो, बहुत ज़्यादा डाउट की एनर्जी में हो, और अगर ऐसी ऊर्जा में आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपके लिए महादेव जी का मैसेज है कि सबसे पहले आपको आपके गोल्स पर फोकस होना है। आपका जो करियर है, आपने जो डिसाइड किया है, उस पर आपका पूरा फोकस होना चाहिए। आपकी पूरी ऊर्जा वहाँ पर आपको लगानी होगी, तभी आपको वहाँ पर सक्सेस मिलेगा। अगर आप जगलिंग सिचुएशन में हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है गाइस, तो आप खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार लोगे। आपकी लव लाइफ, मैरिज लाइफ में ऑलरेडी इश्यूज़ है, और अगर आप वहाँ पर फोकस करोगे तो करियर में भी प्रॉब्लम्स आप अट्रैक्ट कर सकते हो। ये मैसेजेस यहाँ पर मिल रहे हैं। कुछ व्यूअर्स आने वाले समय में बहुत ज़्यादा साधना में लीन हो सकते हैं। आपको एक वैराग्य की भावना में आप जा सकते हो। आपको किसी से मिलना, बातें करना पसंद नहीं हो सकता है। आने वाले समय में आप अपने आप में ही रहना पसंद करोगे। पास्ट में अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ घूमते थे या बहुत सारे लोगों में आपका उठना बैठना था या एक अलग ही लाइफस्टाइल थी, तो सडनली आपकी लाइफस्टाइल में चेंज या तो ऑलरेडी आ चुका है या तो आने वाले समय में आने वाला है। तो ये जो कुछ भी होगा, ये आपकी क्लेंजिंग के लिए होगा और आपके अंदर की ऊर्जाओं को साफ़ करने के लिए होगा। जो भी 16 अशुद्धियाँ होती है, वो यहाँ पर आपके अंदर की शुद्ध होगी, राइट। पास्ट में भी मैंने किसी रीडिंग में बताया था कि आप गूगल कीजिए 16 अशुद्धियाँ क्या होती है, कौन से इमोशंस होते हैं जो हमें बैलेंस करना ज़रूरी होता है। हर इंसान को ज़रूरी है अपने अंदर की 16 अशुद्धियों को क्लीन करना, बैलेंस करना और एक पवित्र ऊर्जा में अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना, राइट। ये हर एक इंसान को करना चाहिए। लेकिन अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, फेमिनाइंस हो, तो फेमिनाइंस आप जब तक अपने अंदर की ये पूरी 16 अशुद्धियों को क्लेंस नहीं करती हो, तब तक आपका रियूनियन होना मतलब थोड़ा डीले पर चला जाता है। तो सबसे पहले आपको ये सब एनर्जीज़ अपने अंदर की क्लेंस करनी होती है। जब आप पूरी अशुद्धियों को क्लीन कर लेती हो, उसके बाद आपके मैस्कुलिन में भी आपको एक बड़ा ड्रास्टिक चेंज इस 3D में दिखाई देता है। उनकी भी अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है, उन्हें भी रियलाइजेशंस होते हैं और फाइनली वो अपनी शक्ति को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। जैसे कि जब तक फेमिनाइंस के अंदर कुछ ना कुछ इश्यूज़ चलते हैं, तब तक मैस्कुलिन्स उन्हें रिजेक्ट करते हैं, उनसे भागते रहते हैं। और जब फेमिनाइन अपने आप में परिपूर्ण हो जाती है, तब मैस्कुलिन्स उसे पूरी तरीके से 3D में भी एक्सेप्ट करते हैं। तो ये मैसेजेस महादेव जी आपको देना चाहते हैं यहाँ पर, ओके। तो एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। इन केस कुछ व्यूअर्स की लाइफ में टावर आ सकता है गाइज, बिकॉज अभी
कल न्यू मून है, अमावस्या है, तो ऑलरेडी किसी को ट्रिगर मिल चुका होगा, या तो कल मिल सकता है या तो आने वाले 5 दिनों में मिल सकता है। तो अगर किसी को ट्रिगर मिलता है, कोई ऐसी न्यूज़ आपको सुनाई दे सकती है जिससे आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाओ, या फिर आपके पार्टनर आपको ब्रेकअप के लिए बोल दे, या फिर डाइवोर्स के लिए बोल दे, या फिर कोई लीगल सिचुएशन क्रिएट हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में आपको डरना नहीं है। ऐसी सिचुएशंस को आपको काल्मली यहाँ पर हैंडल करना है, स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ना है। ये जो कुछ भी होगा आपकी लाइफ में, वो कुछ पेंडिंग कर्मास है, आपका प्रारब्ध है, जो इसी तरीके से बैलेंस होना लिखा हुआ है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो टेंशन नहीं लेना है, टेम्पररी एनर्जी से उसे रिलीज़ कर दीजिए और इस सिचुएशन में जितना ज़्यादा हिम्मत से काम ले सकते हो लीजिए। ये महादेव जी के मैसेजेस है गाइस। और कल शनि जयंती भी है, आज मतलब आज और कल दोनों वाइब्रेशन सेम है, तो आप शनिदेव जी को बहुत आपके जो भी कर्म है, जाने अनजाने में जो कुछ भी आपसे गलतियां हुई हैं, आप ज़रूर माफ़ी प्रार्थना कीजिए। होपोनोपोनो प्रेयर भी आप कर सकते हो, और जो भी गलतियां हुई है शनिदेव को सरेंडर कीजिए, माफ़ी प्रार्थना कीजिए, और आपकी लाइफ में सब खुशहाल हो। यही दुआ है और प्रार्थना है मेरी, मेरे सभी व्यूअर्स के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।